किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लाख कोशिशें कर लो पर जो भाग्य में है वही मिलेगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सुबह बसीर फिर से आपके लिए हाजिर हूँ एक कहानी लेकर, जो एक भाग्य से जुड़ी हुई कहानी है। तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक राजा होता है, तो उसके एक बेटी होती है। तो बेटी बड़ी होती है तो उसकी वो शादी कर देता है। बहुत अच्छे परिवार में करता है, बहुत ही मतलब रईस ख़ानदान में उसकी शादी करता है। तो होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो कुछ दिन तक मतलब बहुत अच्छा चलता है। होता है ना कि दुख सुख आते हैं। तो जिस घर में वो अपनी बेटी की शादी करता है उस घर में कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसकी बेटी मतलब दामाद वगैरह सब मतलब थोड़े किसी चीज़ों से मतलब कि वो किसी कारणवश मतलब उनके जो परिवार होता है वो गरीब हो जाता है। मतलब जैसे भी चीज़ें होती होंगी, कुछ कुछ परिस्थिति उनकी ऐसी आ जाती हैं कि उनके लिए मतलब बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो एक बार क्या होता है कि उसका दामाद जो होता है राजा का, वो घर पर आता है अपने मतलब ससुराल में आता है। तो उसकी सास को अपने मतलब पति से बोलती है कि मतलब आप कुछ दे दो। तो वो बोलता है, राजा बोलता है कि जो इसके भाग्य में होगा वो अपने आप होगा, हमारे देने से कुछ भी नहीं होगा, हम दे देंगे। आज कुछ दिन का टाइम अच्छा जाएगा लेकिन फिर से मतलब कि जो इनकी किस्मत में होगा वही होगा। लेकिन वो माँ का दिल होता है। तो माँ बोलती है कि माँ क्या करती है, राजा से छुपा कर अपनी बेटी के लिए बोलती है कि मैं लड्डू बना के भेजती हूँ। तो वो क्या करती है कि लड्डू बनाती है, उसमें एक एक सोने का सिक्का होता है। तो वो सिक्का मतलब लड्डुओं में एक सोने का सिक्का बांध देती है। बहुत सारे लड्डू होते हैं, 5 किलो 10 किलो जितना ही बनाए होंगे। तो वो क्या बोलती है कि चलो इससे वहाँ पे जब पता चलेगा तो मेरी बेटी का कुछ टाइम मतलब अच्छे से जाएगा। तो वो उसको अपने दामाद को वो लड्डू दे देती है। अब जब दामाद पर इतनी मतलब परेशानियों के दिन आ रहे थे तो वो सोचता है कि मैं इतने लड्डुओं को लेके जाके क्या करूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन लड्डुओं को बेच कर कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा। लड्डुओं को मतलब एक हलवाई के यहाँ बेच देता है, गाँव से निकल कर ही, अपनी ससुराल से निकलते ही वो लड्डुओं को बेच देता है। अब वो चला जाता है क्योंकि उसके भाग्य में नहीं थे वो पैसे, उसके भाग्य में नहीं थे। अब होता क्या है कि उधर से राजा वापस आता है तो वो सोचता है कि चलो घर के लिए मतलब कुछ उनको मतलब कुछ हासिल हो जाता है या जो भी मतलब उनकी कुछ होती है तो वो जीत कर आते हैं जो भी ये सब। तो वो वापस आता है तो वो सोचता है कि चलो मतलब घर में सबके लिए कुछ मीठा लेके चलें, लड्डू ही लेके चलते हैं। वो हलवाई के पास जाता है, बोलता है कि 5 किलो लड्डू दे दो। अब हलवाई को भी नहीं, क्योंकि वो हलवाई के भी भाग्य में नहीं थे। होता है ना कि देखो जिसका था उसी के पास वापस पहुंचता है। हलवाई के भाग्य में भी नहीं थे। तो उसने क्या करा कि वही लड्डू राजा को वापस कर दिए। अब वो घर पे जाके बोलता है अपनी रानी से कि लो ये लड्डू लो और अपना सबको बांट दो और खा लो। अब रानी देखती है, बोलती है कि ये लड्डू तो मैंने अपने दामाद के लिए बांधे थे मतलब अभी। तो वो बताती है अपने मतलब राजा को वो सारी बातें बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे करके अब मतलब दामाद जी को ये लड्डू मतलब इसमें गोल्ड का मतलब सोने का सिक्का मैंने करके और इसमें कुछ असरफियाँ बांधी थी जिससे कि मतलब उनका कुछ टाइम आपसे छुपा के। तो राजा बोलता है कि देख, वो उसके भी भाग्य में नहीं था, हलवाई के भाग्य में भी नहीं था, मेरा था तो मेरे ही पास आया। जो जिसके भाग्य में होगा वो उसके पास बिना कहीं चल के आएगा। भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है ना कि आपको ना जो आपकी किस्मत में है वो आपके पास चल के आएगा। किसी का लेने से नहीं आएगा, किसी का मारने से नहीं आएगा, किसी का हिस्सा खाने से नहीं आएगा। जो आपकी किस्मत में है वो आपको हर हालत में मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो और ना ही किसी का कभी भी सोचे कि हाँ हमें मतलब किसी का कुछ जैसे होता है ना कि हाँ चलो इसका ले लो उसका ले लो या वो मेरा है। अगर आपका होगा तो वो आपके पास ही आएगा। इस कहानी से आपको एक सीख मिलती है कि बेटी बेटा जो उसकी किस्मत में है ना वो अपने आप ही, सुख है तो सुख भोगेंगे और दुख है तो दुख भी मतलब कि उनके सामना उनको करना पड़ेगा। तो माँ बाप भी ज़्यादा परेशान ना हो बच्चों के लिए, जो उनकी किस्मत में होगा वो सब करेंगे। और सबसे ज़्यादा भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो इस कहानी से ना मुझे इतना मतलब वो मिलता है ना कि देखो
उसकी माँ ने सोचा कि मेरी बेटी कुछ दिन और सुख से, मतलब उसका कुछ टाइम सुख से कट जाएगा। राजा ने बोला था कि उसको जितना उसके भाग्य में है वो मिलेगा, लेकिन माँ का दिल है वो नहीं माना। तो लास्ट में क्या हुआ, वो राजा के ही थे असरफियाँ राजा के पास वापस आ गई। दामाद उसको, ना दामाद के पास गई, ना बेटी के पास गई, ना हलवाई के पास गई। तो पता है इस चीज़ से ना एक चीज़ ये तो होता है कि भगवान जो लिखते हैं ना वो हर हाल में होता है। इतना है कि अपने थोड़े से कर्म करके उसको तुम हल्का फुल्का इधर उधर कर सकते हो, बाकी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो किस्मत में लिख जाता है वो एक बार जो लिख दिया वो कभी नहीं मिटता है। तो बस कोशिश ये करें कि अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे पूजा पाठ करें, अच्छे अच्छे लोगों की हेल्प करें, जो लोग मतलब गरीब हैं या जिनको ज़रूरत है, सब मतलब उन लोगों की ज़रूर हेल्प करें। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, सबके लिए सब दुआएं लें, बस दुआएं कभी भी ना लें। आज के ज़माने में दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। पैसा हर कोई कमा सकता है लेकिन दुआ हर आदमी नहीं कमाता है। तो आप लोग प्लीज़ दुआएं, सबकी दुआएं लें। बस आज की कहानी में आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमी लगे तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।